Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. पहले इस दिन से ही बोले आ रहा हूँ, जब से मैंने अफ़गानिस्तान में जाके तालिबान के साथ काफ़ी हशीश पिया था कि वो एक सेक्युलर प्रोग्रेसिव फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन है। वो बहुत सेक्युलरिस्ट हैं, वो जियोपॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं, कोई उम्मा-शुम्मा में बिलीव नहीं करते हैं। और मैं तब से बोले आ रहा हूँ, वो हमारे दोस्त बनेंगे और बहुत निकटतम दोस्त बने आ रहे हैं। वो हमारा काफ़ी काम कर रहे हैं और हमारे इंटरेस्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। आई होप वेरी सून टू होस्ट द तालिबान एम्बेसडर in our embassy in Delhi. And with that, I will hand over to you, Sushant, for your opening remarks on how you see the bilateral, क्योंकि बहुत तनावपूर्वक उनका रिश्ता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। इसको आगे जाते हुए कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा मानना ये है कि जो हालात हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में, ये ख़राब ही होंगे, बेहतरी की तरफ तो जाएँगे नहीं। उसके कई कारण हैं। एक कारण है पश्तून राष्ट्रवाद। जो तालिबान ऑल्दो एक इस्लामी कट्टरपंथ अ, गिरोह है, लेकिन उसमें एक स्ट्रीक ज़रूर पश्तून राष्ट्रवाद की है और उनका एक झगड़ा है पंजाबी डोमिनेशन के साथ। दूसरी चीज़ ये कि जो तालिबान थे, जब वो पिछले 20 साल में लड़ाई कर रहे थे नेटो फ़ोर्सेस के साथ, उस समय संरक्षण तो उनको पाकिस्तान और समर्थन पाकिस्तान ने दिया था, लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों ने जिस तरीके का बर्ताव किया था उनके साथ, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा इश्यू है अभी भी। तीसरी चीज़ ये कि क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजी है, वो एक लिहाज से पैन इस्लामिज़्म की है। लेकिन तालिबान ने ये ज़रूर किया है कि वो अपने आप को महदूद रखते हैं अपने खित्ते में। उसका मतलब ये है कि फ़िलहाल के लिए वो सारी दुनिया से झगड़ा नहीं लेना चाहते और वो ये मानते हैं कि अगर हम पाकिस्तान जो है, इट इज़ राइप फॉर द पिकिंग। पाकिस्तान में बहुत कमज़ोरियाँ हैं और पाकिस्तान के अंदर हम वो तमाम चीज़ें कर सकते हैं, जो हमने अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका जैसी फ़ौज के साथ किया और पाकिस्तान जितना कमज़ोर होते रहेगा, उतना हमारे लिए स्पेस बढ़ती रहेगी। अगर आप अभी देखें, पाकिस्तान के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, बहुत बड़े-बड़ी एरियाज़ ऐसी हैं, जहाँ पर हालात वहाँ पर ही चली गई है जब 2007, 8, 9 के दरमियान जब बहुत बड़े-बड़े एरियाज़ लिबरेटेड ज़ोन्स फॉर वांट ऑफ अ बेटर वर्ड बन चुके थे। और अब की बार कोई अफ़गानिस्तान में ऐसी सरकार भी नहीं है, जो इन लोगों का समर्थन नहीं करती। उस ज़माने में जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान था उसको अफ़गान सरकार से कोई समर्थन नहीं था जिस तरीके का अब इनको समर्थन है। और इनका मानना ये है कि जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है, ये तालिबान का ही एक अंश है। ये तालिबान का एक पाकिस्तानी अंश है और कुछ ये आपस में अपने डिविजन्स दिखाने की कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन इनमें कोई डिवीज़न है नहीं। देयर इज़ नो सनलाइट बिटवीन द टू, दे दैट क्लोज़ टुगेदर। लेकिन वो थोड़ा बहुत पब्लिक को दिखाने के लिए करते हैं और जब पाकिस्तान का दबाव बनेगा, तो तालिबान पाकिस्तान के साथ वही करेगा, जो पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ किया था। उनको बोलेगा, "आप हमारे को इन्फॉर्मेशन दें, हम इनके खिलाफ एक्ट करेंगे, हमारे तरफ से तो कुछ नहीं हो रहा, हमारे यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, सब तो आपके खित्ते के अंदर से हो रहा है।" तो वो खेल इनके बीच में चलते जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की कमज़ोरियाँ बढ़ते जा रही हैं और जो तालिबान है, देखिए ये एक नॉर्मल ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं है। नॉर्मल ऑर्गेनाइज़ेशन से मतलब ये है कि एक पार्टी अगर या एक रेवोल्यूशनरी पार्टी भी अगर सत्ता सँभालती है, तो फिर उसको अपने लोगों को कुछ डिलीवर करना होता है। तालिबान जो है, उन्होंने तो बोल दिया है कि भई अगर रोटी-पानी चाहिए किसी को तो वो अल्लाह देगा, हम तो नहीं देना, वो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। तो जब एक सरकार जो है वो ये रवैया ले कि अगर रोटी-पानी नहीं है तो ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, सड़कें नहीं है तो ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, पढ़ाई-लिखाई की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कुरान और हदीस में दुनिया भर की नॉलेज है। आप जहाज़ भी उड़ाना कुरान और हदीस से सीख सकते हैं। वेदर कैसे होगी वो भी आप
कुरान और हदीस से सीख सकते हैं। जब आपकी ये मानसिकता हो, तो आपका अपने जो सिटीज़नरी है, उसके लिए कोई उनकी वेलफेयर का कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। व्हिच मीन्स आपकी सारी की सारी जो तवज्जो है, वो इस पे केंद्रित होगी कि कैसे आप अपना जो फ़लसफ़ा है, उसको बढ़ाएँ, जो वो पाकिस्तान में बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है कि जब तक तालिबान वहाँ पर हैं और तालिबान बहुत सॉलिडली प्लेस्ड हैं अभी अफ़गानिस्तान में, तब तक अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशनशिप है, उसमें कोई बेहतरी आएगी। और जितना उसमें बिगाड़ पैदा होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पाकिस्तान आई जस्ट टेक हाफ अ मिनट मोर, अगर पाकिस्तान कुछ ऐसा एक्शन लेता है अफ़गानिस्तान के अंदर, तो उसकी प्रतिक्रिया भी आएगी पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान के लिए अब एक बहुत बड़ा डिलेमा है कि वो क्या करे? अगर वो कुछ नहीं करते, तो वो वैसे ही खदेड़े जा रहे हैं। अगर वो कुछ करते हैं, तो वो एक ऐसी युद्ध में प्रवेश करते हैं, जिससे वो जीत नहीं सकते। अगर रूस नहीं जीत सका, अमेरिका नहीं जीत सका, तो ये पाकिस्तानी पंजाबी तो बिल्कुल नहीं जीत सकते। तो हालात मुझे तो बेहतरी की तरफ बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे।